क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो जैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो जैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो जैनब के दर्द को और बढ़ाएगा।
एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में, जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज, जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है, जिन्होंने ज़ैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर, बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं।
ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। ये है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है, जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर, बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो जैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो जैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है, तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है, और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। ये है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है।
ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने ज़ैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। ये है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने ज़ैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है।
हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में, जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है, जिन्होंने ज़ैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर, बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं।
क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो जैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो जैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है, और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था?
उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है। यह है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं, बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में, जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज, जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है, जिन्होंने ज़ैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर, बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो ज़ैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो ज़ैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर। जब सानिया अपने अब्बू को आईना दिखाती है तो वो पलटवार करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है।
अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो फिर भी अपनी गलतियों को मानने से कतराते हैं। ये वो वक्त है जब सब्र और अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो इतना खो चुके हैं कि कुछ सुन ही ना सके? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की नहीं है, ये है परिवारों के बीच फंसे राजों की, बदले की आग की और पिता के गुरूर की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए वो सहारा बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या हम उन्हें उस दलदल में धकेलते रहेंगे जो हमने खुद बनाया है। हमारी दो बड़ी भविष्यवाणियां। पहला, सानिया को वो निर्णायक दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा, डॉक्टर शाहनवाज का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये याद रखिएगा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं बल्कि खुद से लड़कर ही भरे जाते हैं। क्या सानिया अपने भाई को बचा पाएगी? क्या वो अपने परिवार के राजों का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वो खुद को बचा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी कोई परिवार अपने ही फैसलों के जाल में इतना उलझ सकता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे? और क्या एक पिता का गुरूर उसकी बेटियों की जिंदगी को इतना तबाह कर सकता है कि उम्मीद की हर किरण बुझ जाए? हमारा पर्दाफाश आज आपको ले चलता है एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां डॉक्टर, पिता, बहनें और एक धोखेबाज दुश्मन सब एक दूसरे के साथ अनजाने में एक भयानक जाल बुनते हैं। ये कहानी है डॉक्टर साद की, जिसे करप्शन के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ये इल्जाम उसी के पुराने दुश्मन डॉक्टर शाहनवाज ने लगाया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही गहरी है। ये सब तब शुरू होता है जब साद की बहन सानिया कुछ ऐसे राज खोलती है जो परिवार की नींवों को हिला देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के मुताबिक डॉक्टर साद को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है। इल्जाम, हॉस्पिटल में भारी भरकम भ्रष्टाचार। लेकिन क्या ये सच है, या ये उसके पूर्व शत्रु डॉक्टर शाहनवाज का बदला है? शाहनवाज जो साद की मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हार का बदला लेना चाहता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब सानिया, जो खुद एक जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखती है, परिवार के राज उजागर करती है। वो अपने अब्बू को आईना दिखाती है जिन्होंने जैनब नाम की बेटी की ख्वाहिशों को कुचला था। पिता का गुरूर, बेटियों को कब तक सहना पड़ता है? क्या यही वो सवाल है जो डॉक्टर शाहनवाज को अंदर ही अंदर जला रहा था? उसने साद को निशाना बनाया, शायद ये सोचकर कि वो जैनब के दर्द को और बढ़ाएगा। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सानिया, जो अपने भाई के लिए लड़ने निकली थी, खुद को एक खतरनाक जाल में पाती है। वो अपनी पुरानी दोस्त मीना से बात करती है, जो उसके दर्द और संघर्ष को समझती है। मीना की बातें सानिया को हिम्मत देती हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा इल्म जो उसे सदमे में डाल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी छोड़ी हुई जगह कितनी आसानी से भर गई। क्या ये वक्त का तकाजा है या किस्मत का खेल? फिर हम देखते हैं एक पिता जो अपनी बेटियों को सहारा ना दे पाने का पछतावा करता है। वो जैनब की ख्वाहिशों को कुचलने पर शर्मिंदा है। ये पिता जो बेटियों को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक अच्छा शौहर बनना भूल जाता है। हमारे मर्दों ने बेटियों का अच्छा बाप बनना सीखा, लेकिन अच्छा शौहर बनना नहीं। ये अफसोसनाक हकीकत दिल पर चोट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सानिया अपनी हिम्मत और सूझबूझ से फहीम नाम के एक शख्स का नंबर हासिल करती है, जिसके पास शायद वो राज हो जो साद को बचा सके। वो फहीम से मिन्नतें करती है अपनी बेटी के लिए। फहीम, शायद खुद के गमों से गुजरा हुआ, उसे वो नंबर दे देता है। लेकिन फिर एक और झटका, फहीम का नंबर बन जा रहा है। क्या सानिया को वो राज मिलेंगे, या वो हमेशा के लिए इन राजों के साये में जीती रहेगी? इस हंगामे के बीच एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, पिता का गुरूर।